मेरी सभी ग्रामवासियों से यह हाथ जोड़कर विनती है कि आगामी 2024 में जो चुनाव होंगे तो आप पढ़े लिखे उम्मीदवार को अपना मत देकर विजय बनाएं, क्योंकि आप लोग शराब और रुपयों के दम पर वोट देंगे तो मेरे गांव की, मेरे संपूर्ण ग्राम सभा की यही हालत होगी। और जिस प्रकार से ये रोड है हमारी और जो विकास कार्य रुके हुए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं धीरज धामी धारचूला तहसील के रांथी गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल काम धाम का सीज़न चल रहा है पहाड़ों में, मतलब कि कोई भी फ्री इंसान भी फ्री नहीं हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है। और क्योंकि ये धान मडुआ खेती वाला और ये जो फागला ना, मतलब चारे का जो गाय भैंसों के लिए इकट्ठा करते हैं ना, उनका भी काम शुरू हो चुका है। तो फ्री वाला इंसान भी फ्री नहीं हो रहा है। मैं हमेशा फ्री रहता था, मैं ही फ्री नहीं हो रहा, आप समझ जाओ। धूप भी अब ढलने लग गई है और मौसम का हाल कुछ ऐसा है। तो मैंने दिन में कपड़े धोए थे तो उनको अब उठाना है। लगभग सूख चुके हैं वो। और ये कुछ कपड़े मैंने पेड़ पे डाल रखा था ना, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा कपड़ा, क्योंकि जो पानी होगा वो जल्दी नीचे तर जाएगा। और तो दोस्तों, कपड़े तो मैंने उठा दिए हैं इनको, क्योंकि सूख गए हैं। थोड़ा मौसम भी ख़राब होने वाला है। और ये स्कूली बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। ये अब अपने अपने घर को जाएंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे घर है, कुछ लोग आगे जाएंगे। लगभग 4 बज गए तो ये आ गए। महेश स्कूल से आ चुका है और बिल्कुल पोजीशन में अंदर चले गया। हेलो हेलो। टकला रोबो बॉय आ चुकी है ये। तो दोस्तों, कई दिन हो गए थे मैं रोड साइड नहीं गया था और लगभग 1-2 महीने ही हो गए थे। तो मैं आज रोड की तरफ जा रहा हूँ। और यार, ये अक्टूबर का महीना आते आते सर्दियाँ भी लेके आए हैं, तो ठंडा हो रहा है। तो मैंने जैकेट हुड भी पहन लिया है, क्योंकि लगभग सुबह शाम तो लगभग अब ठंडा ही होने लग गया। मतलब वैसे हाफ में रहने लायक नहीं है मौसम, तो ठंडा हो रहा है। तो मैंने हुड भी पहन लिया है। तो अब रोड की तरफ चल रहा हूँ। मतलब रोड की हालत इतनी बेकार है ना, अब क्या बताऊँ। पुराने ज़माने में मतलब बेलचा साबला, मतलब इंसान के हाथों से बनी थी ना, मशीनों से नहीं। तो रोड कुछ के हाल बेकार है, तब से बनी नहीं है। क्योंकि तब से न नेतृत्व हुआ कुशल, न जनता का सहयोग हुआ, न उस प्रकार के प्रतिनिधि हुए गांव में। क्योंकि पहाड़ के रास्ते ऐसे ही घुमावदार होते हैं और ये जंगल लगभग मतलब पेड़ों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ता कुछ ऐसा है मेरे घर से ऊपर रोड को जाने वाला। ये मैं पहुंच गया हूं अब मकंधार। यहाँ से जो दिख रहा है पानी खाल, ये भी मल्ला पानी खाल। और यहाँ 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 ये मकंदार है और यहीं पे रोड मिलती है। मतलब ये है रोड, देखो कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। रोड की हालत कैसी है यहाँ, रांथी रोड। यहाँ पे देख लो खास, अबे रोड देख लो आप। अगर गाड़ियों के टायर से मतलब हल्का भी फर्क नहीं है, मतलब हल्का इतना नीचे गया तो सीधे नीचे खोले में। अब ये रोड की हालत। फिर मेरे सोए हुए ग्रामवासी, तो मेरा रांथी ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि कम से कम ग्राम प्रधान हो या कोई भी प्रतिनिधि हो तो योग्य चुनिए यार। कम से कम कोई इंग्लिश में फॉर्म आए ग्राम प्रधान के लिए, तो वो भर सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। अब उस प्रकार का आप जनप्रतिनिधि चुनोगे तो कहीं ना कहीं वो उसकी पहचान भी आगे तक होगी। क्योंकि यार, अब जो कुछ भर नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, उसको जनप्रतिनिधि चुनोगे। जिसको मतलब अपना पढ़ना नहीं आता है या कुछ नहीं करना आता है, तो वो गाँव का विकास क्या करेगा। वो साधारणतया हर कोई ग्रामवासी, भले रांथी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ग्रामवासी हो, वो मतलब पढ़े लिखे प्रतिनिधि ही चुनने चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा पढ़े लिखे प्रतिनिधि के पास। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे ग्राम पीछे हो रहे हैं, उनका मूल कारण ये है कि ग्राम प्रधान सर्वप्रथम तो हिंदी नहीं जानते, फिर अंग्रेज़ी की बात, फिर आजकल के इस टेक्निकल ज़माने में अधिकतर फॉर्म इंग्लिश में ही आते हैं। तो वो चीज़ें जो मतलब जो नहीं पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो फिर जो भी फॉर्म आते हैं तो वो अधूरे रह जाते हैं। तो मेरी जो भी सभी ग्रामवासियों से अपील है कि आप रुपयों के दम पे वोट ना दें, आप उसका नेतृत्व दें। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप पढ़े लिखे इंसान को ही प्रतिनिधि बनाइए, पढ़े लिखे इंसान को ही शासन पे पहुंचाइए, पढ़े लिखे इंसान को ही पद पर बैठाइए, तभी गांव का विकास संभव हो पाएगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, रांथी की जो सड़क है वो जगह जगह ऐसी है। ये देखो, इस प्रकार के खड्डे मंडे हैं।
तो चालकों के लिए किस प्रकार की परेशानी होती होगी। और यहाँ पे देखो इतना ही है रोड फिक्स, वो भी तीव्र मोड़। तो इस प्रकार की रोड है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अपने गांव की समस्याओं को लेकर आगे आए, तभी तो गांव वालों का सहयोग मिलेगा। अब जनप्रतिनिधि ही ऐसे हैं कि सोए रहेंगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे। मेरी एक और बात समस्त ग्रामवासियों से, सभी धारचूला तहसील के ग्रामों से, रांथी जुम्मा या गलाती कहीं भी हो, आप लोग योग्य प्रतिनिधि पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनोगे तो आपको यह फायदा होगा कि जैसे अभी रांथी की रोड शासन में रुकी हुई है, अब पढ़ा लिखा ग्राम प्रधान या कोई अच्छा शासन के बारे में या कार्यों के बारे में जानने वाला हो तो वो मतलब पता लगाएगा कि किस प्रकार से रुकी हुई है, इसके लिए क्या निवारण है। पढ़ा लिखा होगा तो जानेगा ना, क्योंकि जिस प्रकार से समस्या है तो समाधान भी है, समस्या जन्म ले रहे तो समाधान भी है। क्योंकि पढ़ा लिखा लोग जानेगा ना कि इतने प्रकार के अधिकार इंसान के पास होते, इतने प्रकार के अनुच्छेद हैं, इतने प्रकार के अधिकार हैं लोगों के पास, तो कुछ न कुछ हो सकता है। संपूर्ण जानकारियाँ पढ़े लिखे लोग के पास होती हैं कि किस तरह से इस कार्य का निवारण किया जा सकता है। अब पढ़ा लिखा प्रतिनिधि चुनोगे तो उसको संपूर्ण जानकारी होंगी। अब प्रतिनिधि भी ऐसा चुनोगे जिसको कुछ आएगा ही नहीं, तो आप हर जगह ऐसी है हालत है। देखो एक तो चौड़ी भी नहीं, साथ में ऊपर से ये भी। कुछ बेहतरीन लोग इस रोड से आ रहे हैं ना जी। ये रोड बहुत बेकार नहीं, आप ही बताओ। अब ये देखो आप लोग, अब जैसे आप योग्य प्रतिनिधि चुनोगे तो उसको रोड के बारे में कि किस प्रकार से सही किया जा सकता है, अगर अटकी है तो क्यों अटकी है, निवारण के बारे में जानेगा। अब प्रतिनिधि ऐसे हैं कि सोए हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है वो क्या करेगा, हालत कुछ ऐसी है। तो हमारी जनता से मेरी सभी ग्रामवासियों से यह हाथ जोड़कर विनती है कि आगामी 2024 में जो चुनाव होंगे तो आप पढ़े लिखे उम्मीदवार को अपना मत देकर विजय बनाएं, क्योंकि आप लोग शराब और रुपयों के दम पर वोट देंगे तो मेरे गांव की, मेरे संपूर्ण ग्राम सभा की यही हालत होगी। और जिस प्रकार से ये रोड है हमारी, और जो विकास कार्य रुके हुए हैं, और जो अब आप लोग बोलते हो रोड बनती है नहीं, अब रुपया खाकर शराब पीकर आप वोट देते हो, जो जिसको कुछ जानकारी नहीं होती है, जो रुपयों के दम पर सेट होता है। अब जो जानकार होता है, जो कुछ कर सकता है आपके लिए, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो सब कुछ जान सकता है कि हमारा काम किस प्रकार से रुका पड़ा है, उसको वोट नहीं दोगे तो हाल यही होगा जो अभी हमारी ग्राम सभा रांथी की रोड की है। अभी रोड की बात है, बहुत सारे काम अभी भी अधूरे होंगे, बहुत सारे, सबसे बड़ी ग्राम सभा है, बहुत सारे यहाँ विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। फिर आप बोलते हो कि ग्राम प्रधान ऐसा कुछ हुआ नहीं, होता नहीं है। अब वोट दोगे आप शराब पीकर और रुपया खाकर, और ग्राम प्रधान जो कुछ जानने वाला ना हो, खाली सोने वाला हो, अब वो क्या करेगा, वो बेचारा तो कुछ जानने वाला है नहीं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि योग्य प्रतिनिधि को ही चुनिए, जिससे हमारे ग्राम का, संपूर्ण गांव का विकास हो, नेटवर्क हो, शिक्षा हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या रोड के क्षेत्र में। आप लोग सही उम्मीदवार को, प्रतिनिधि पढ़ा लिखा उम्मीदवार को चुनोगे तो कहीं ना कहीं सब लोगों को फ़ायदा होगा, गांव में विकास होगा। नहीं तो जो हाल अभी चल रहे हैं, जो हाल रोड के ये हो रहे हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि ग्राम प्रधान वो कुछ किया नहीं, क्योंकि ग्राम प्रधान अनपढ़ चुनोगे तो होगा ये सही, साफ सी बात। तो दोस्तों खाना खा दिया है और अब ब्लॉग ख़त्म करने का समय भी आ ही चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फाइनली दोस्तों बज गए हैं रात के लगभग 9, और आज करवा चौथ भी है, और अभी तक तो चंद्रमा आया है नहीं, और नींद भी लगने लगी है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखना, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।